पिता परमेश्वर अपने देश के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन। पिता परमेश्वर जी, जो भी ये देश में चल रहा है खुदावन, पिता परमेश्वर जो भी परमेश्वर स्टूडेंट के साथ परमेश्वर जी, जो भी परमेश्वर जी ये गलत हो रहा है खुदावन, पिता परमेश्वर सच में परमेश्वर आप परमेश्वर उनके साथ हो, आप उनकी मदद करो, उन सारे बच्चों की परमेश्वर आप मदद करो खुदावन। पिता परमेश्वर जी, इस देश में पिता परमेश्वर एक अच्छी सरकार हो पिता, एक ईमानदार सरकार हो परमेश्वर जी। सच में पिता परमेश्वर, सच में खुदा जो देश को पूरी ईमानदारी से चलाए, देश की जनता की फिक्र करे, उनकी चिंता करे। सच में पिता परमेश्वर जी, आप हमारे बीच में मौजूद हो। तेरे वचन में लिखा है पिता परमेश्वर जी, हम अपने अधिकारियों के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, अपने देश के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं खुदावन। पिता, हम आज आपके सामने आए हैं मेरे परमेश्वर जी। कलीसिया, आप जितने भी खुदा के बच्चे हो, आप सारे जानते हो कि हमारे देश में क्या चल रहा है ना, कितनी तानाशाही बढ़ चुकी है। हम प्रार्थना करेंगे अपने परमेश्वर से, अपने पिता परमेश्वर के सामने जाएंगे और खुदा से मांगेंगे कि खुदावन पिता परमेश्वर जी, आप एक एक बच्चे की रक्षा करना खुदावन, एक एक जन की रक्षा करना पिता। और जो भी परमेश्वर जी परमेश्वर सच में इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं मेरे खुदावन, आप उन्हें हिम्मत, ताकत और बल देना मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, सच में परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर जी, इनकी अवश्य जीत हो चुकी है मेरे खुदावन, इनकी अवश्य जीत हो चुकी है मेरे स्वर्गीय पिता। मैं घोषणा करती हूँ खुदावन, मैं विश्वास के साथ घोषणा करती हूँ पिता, जो भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं खुदा, इनकी जीत अवश्य हो चुकी है खुदा। आप इनके साथ हो मेरे सामर्थी पिता, आप इनके साथ हो मेरे स्वर्गीय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थी पिता। सच में मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी, मैं सारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, पूरी ईमानदारी से पिता परमेश्वर जी ये अपनी सेवा को, अपनी ड्यूटी को करें मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, आप एक एक जन को पिता परमेश्वर जी ईमानदारी से भर चुके हो पिता। सच में खुदा, जो भी बुराइयां, भ्रष्टाचार उनके अंदर है खुदा, आप सब दूर कर चुके हो खुदावन। पिता परमेश्वर जी, खुदा आप सच में महान पिता हो, हमारी प्रार्थनाओं का आप उत्तर देने वाले परमेश्वर हो मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर जी, मैं विश्वास करती हूँ खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है खुदा। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आप हमारे बीच में मौजूद हो, आप हमारे बीच में मौजूद हो खुदावन। सच में परमेश्वर जी, इस देश में एक एक जन पिता शांति के साथ रहे मेरे खुदावन, शांति के साथ रहे पिता परमेश्वर जी। इस देश में अमन हो, चैन हो और शांति से भरा हो, हमारा देश उन्नति करे, हमारा देश तरक्की करे खुदावन। यस मेरे परमेश्वर जी, यहाँ के लोगों में प्रेम प्यार हो पिता, सारी नफरत कड़वाहट यीशु के नाम से पिता, वो सब नफरत कड़वाहट दूर हो पिता परमेश्वर जी। और ऐसे जो लोग पिता जो नफरत फैलाते हैं पिता परमेश्वर जी, सच में खुदा मैं उन सबको तेरे हाथ में सौंपती हूँ खुदावन। पिता आप उनका न्याय करो, आप उन्हें बदलो मेरे खुदावन। पिता परमेश्वर, मेरे सामर्थी पिता, मैं विश्वास करती हूँ खुदावन, आप हमारे बीच में मौजूद हो पिता। हमारी हर एक विनती प्रार्थना को आप सुनते हो मेरे परमेश्वर जी, हर एक विनती प्रार्थना का आप उत्तर देते हो मेरे स्वर्गीय पिता। मैं विश्वास करती हूँ खुदा, जो भी मैंने प्रार्थना में अभी आपसे मांगा है खुदा, आप हर एक विनती प्रार्थना का उत्तर दे चुके हो। कलीसिया, आपने भी सबने हमारे देश के लिए प्रार्थना करनी है। आप सारे हमारे देश के लिए प्रार्थना करो, हमारे देश के बच्चों के लिए प्रार्थना करो, उनके भविष्य के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि कलीसिया, हमने पिछले समय में देखा कि कितना है ना पेपर लीक होने की वजह से बच्चों का बहुत बेकार रिजल्ट आया। जिन बच्चों ने बहुत मेहनत भी की है उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ है, गलत रिजल्ट आया है। तो देश में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने देश के भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। क्योंकि हमारे बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी मेहनत करी और उनका रिजल्ट गलत आया। और जिन्होंने कुछ भी मेहनत नहीं करी है ना, पेपर ऐसे खरीद करके उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए। लेकिन कलीसिया, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
सोनम वांगचुक वो कह रहे हैं कि अगर आज आपके बच्चे है ना रिश्वत देकर पेपर खरीद कर वो पढ़ाई करेंगे, कल को वो किसी का इलाज करेंगे, तो क्या वो किसी को अच्छे से ठीक पर कर पाएंगे, अच्छे से किसी का इलाज कर पाएंगे? तो ये उनकी बात सही है कि ये देश का भविष्य है, ये बच्चे, इनको वो सीख कर प्रैक्टिस करके ऐसा आगे बढ़ना चाहिए, ना कि नकल करके करना चाहिए ना। तो इसलिए जो भी ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सब हमारे देश के भविष्य के लिए, उनके बच्चों के लिए, देश के बच्चों के लिए चल रहा है। तो हम सब प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जी सच्चाई की जीत हो, और परमेश्वर जो भी बुराई है वो खत्म हो जाए इस देश से। परमेश्वर जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस देश से सारी बुराई खत्म हो जाए, और खुदा सच में परमेश्वर पिता आप इस देश के नेताओं को परमेश्वर अच्छी बुद्धि दो, अच्छी समझ दो पिता। परमेश्वर ये ईमानदारी से चलें खुदावंद, ईमानदारी से देश को चलाएं मेरे खुदावंद, हर बुराई इनके जीवन से दूर हो खुदावंद। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, मसीही जन जैसे हमने देखा तमिलनाडु के जो नेता हैं ना, हम मसीही हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, कितना कुछ वो अपने मतलब अपने एरिया के लिए अपने मतलब कर रहे हैं ना अपनी। सच में हम ये देखते हैं कि ऐसे ही खुदा हम मांगते हैं परमेश्वर जी, ऐसे ही और भी मसीह जनों को खड़ा करो, ईमानदार मसीह जन खड़े हों और वो देश को चलाएं, अगुवाई करें। सच में खुदा मेरा विश्वास है हम जब मिलकर प्रार्थना को करेंगे, वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है हमारा। सच में परमेश्वर हम जो प्रार्थना में मांगते हैं वो आप पूरा करते हो परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं खुदा, आज जो भी हमने प्रार्थना में आपसे मांगा है आप सब कुछ हमारे लिए पूरा कर चुके हो। हमारे बच्चों को भी अच्छी बुद्धि देना, अच्छी समझ देना, ताकि वो मेहनत से पिता वो आगे बढ़े। पिता उन्हें अच्छी बुद्धि देना परमेश्वर, अच्छी समझ देना मेरे स्वर्गीय पिता, ताकि वो आगे बढ़े परमेश्वर जी। स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी, ये हमारे देश का भविष्य है खुदावन, हमारे देश के भविष्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। पिता परमेश्वर ये किसी भी बुराई में ना पड़े मेरे खुदावन, किसी लालच में ना जाए खुदावन। पिता परमेश्वर इनके जीवन से पिता हर तरह की बुराई दूर हो। हम सब अगर मिलकर कलीसिया आप जितने भी हैं, जितने भी इस प्रेयर में जुड़े हुए लोग हैं, अगर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे तो सच में हम विश्वास करते हैं कि इस देश में सब कुछ अच्छा होने लगेगा। हम मिलकर अपने देश के लिए प्रार्थना करेंगे, नेताओं के लिए प्रार्थना करेंगे। जो इतनी बुरी बुरी खबरें हम लोग सुन रहे हैं, हम जब प्रार्थना करेंगे कलीसिया तो बहुत परमेश्वर का सच में वो शांति परमेश्वर की कार्य करेगी। सच में खुदा के लोग खुदा से डरेंगे, खुदा के भय में जिएंगे, ऐसा होगा। क्योंकि आजकल लोगों के अंदर से परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय सब खत्म हो चुका है। लोग जानते ही नहीं परमेश्वर कौन है। खुदा हम प्रार्थना करते हैं कि इनकी आत्मिक आंखें खुलें, ये जान पाएं परमेश्वर, आपका भय इनके अंदर आए, आपका डर इनके अंदर आए। सच में मेरे खुदावन पिता परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करती हूँ